हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। साथियों, आज 28 मई गुरुवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। साथियों, हम क्वालिटी पर विश्वास करते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। साथियों, कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार ने और ऑप्शन डी गुजरात सरकार ने। साथियों, कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसके बाद प्रत्येक राज्य में प्रवासी आए हैं जो कि दूसरे राज्य में कमा रहे थे, अपने अपने राज्य में घर लौट आए। तो इसी कड़ी में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है। और मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। यह जो योजना है सबको रोजगार मिलेगा, इस योजना में के तहत मजदूरों का मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे और प्रदेश में लगभग 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार मिलेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है। तो ये था हमारा कल का क्वेश्चन, जिसका आंसर था ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। और साथ ही वीडियो पूरा देखें, आपको हर पेज पर एक नया कंटेंट मिलेगा जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं बना रहता। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता है। तो हार्ड वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। कठिन परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा, यानी कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन ए अनिरुद्ध अवस्थी, ऑप्शन बी प्रेम के नायर, ऑप्शन सी अतुल अग्निहोत्री और ऑप्शन डी सुभाष अग्रवाल। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार ने नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया प्रेम के नायर को। ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रेम के नायर। प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रेम के नायर। बात करते हैं प्रेम के नायर की, तो प्रेम के नायर वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महा वाणिज्य दूत के रूप में तैनात है और उनके शीघ्र कार्यभार संभालने की संभावना है। प्रेम के नायर की नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। बात करें नाइजर की, तो नाइजर की राजधानी है नियामी और इसके राष्ट्रपति है मोहम्मदो इससोफो और नाइजर की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, और ये नाइजर छोटा सा एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में एक 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए नितिन गडकरी ने, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी ने और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण ने। साथियों, 4 धाम की यात्रा जिसको कि हर कोई करना चाहता है, उस 4 धाम की यात्रा में चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर, केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है, नितिन गडकरी। इस सुरंग की बात की जाए तो इस सुरंग से 4 धाम राजमार्ग NH-94 के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी।
बात करते हैं चार धाम कनेक्टिविटी की। तो साथियों, चार धाम कनेक्टिविटी जो परियोजना है, यह परियोजना लगभग 900 किलोमीटर लंबी है। इस प्रोजेक्ट में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चार धामों को कनेक्ट किया जाएगा। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत 900 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा और इस प्रोजेक्ट में करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 132 पुल, 13 बाईपास और 2 टनल होंगी, जिसमें से एक टनल का उद्घाटन किया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। और भूस्खलन से बचाव के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा और हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनेगा। सुरंग और छोटे रास्तों से चारों धाम के बीच की दूरी घटकर 813 किलोमीटर से कितनी हो जाएगी? 389 किलोमीटर। और साथियों, बीआरओ को पवित्र तीर्थ गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने वाले 250 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। बीआरओ मतलब क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किस स्थान पर 27 से 29 मई 2020 तक होने वाला सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण आयोजित हो रहा है? तो मेरे साथियों, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो साथियों, सेना कमांडरों का सम्मेलन का पहला चरण जो कि 27 से 29 मई 2020 में आयोजित हो रहा है, वह आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर, नई दिल्ली। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो रहा है और ये सम्मेलन कब से कब तक चलेगा? 27 मई से 29 मई 2020 तक। साथियों, बात करें सेना कमांडरों के सम्मेलन की, तो सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है, यह एक शीर्ष स्तर का सम्मेलन है या शीर्ष स्तर का आयोजन सम्मेलन है, जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। यह जो सम्मेलन है 1 अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मई में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दूसरे चरण जो है वह जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। सेना कमांडरों के सम्मेलन के पहले चरण में भारतीय सेना का शीर्ष स्तर का नेतृत्व परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेगा, जिसमें रसद और मानव संसाधन से संबंधित अध्ययन शामिल है। सम्मेलन के दौरान वे मौजूद उभरती सुरक्षा एवं प्रशासनिक चुनौतियों पर विचार मंथन करेंगे और भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित NYPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए राजीव जोशी, ऑप्शन बी अर्जुन कपूर, ऑप्शन सी ईशांत सिंह और ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। IBM के यानी कि भारतीय अमेरिकी IBM के वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 के नाइपिला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है राजीव जोशी। ऑप्शन ए राइट आंसर राजीव जोशी। और वर्तमान में डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत है। राजीव जोशी जो है, उनको ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। बात करते हैं NYPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड की। तो साथियों, यह अवार्ड हर साल समाज के प्रति आविष्कारक के योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और इसमें विजेता को क्या मिलता है? 5,000 अमेरिकी डॉलर की राशि। और यह पुरस्कार हर साल किसके द्वारा दिया जाता है? NYPLA मतलब न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा, जिसके वर्तमान अध्यक्ष है कॉलमैन बी रंगन और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मार्च 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किस राज्य की सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वंदन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिप हेड के सहयोग से मिलकर किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी गुजरात। तो साथियों मेरे, वंदन योजना कोविड-19 के बाद के सबक जो योजना है उसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्रिप हेड के सहयोग से मिलकर किसने किया? राजस्थान सरकार ने।
ऑप्शन ए राइट आंसर, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके राज्य का भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में लागू किया गया था कोविड-19 से बचाव के लिए। पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में लागू किया गया था। साथियों, इस वेबिनार की बात की जाए तो इस वेबिनार जो है का आयोजन आप अपनी स्कीम जाने व्याख्यान श्रृंखला के तहत किया गया था। ट्रिपेड ने बात की जाए इस वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक की, तो ट्रिपेड ने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है और इस पहल के तहत जनजातियों को कई दिशा निर्देशों, राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों पर निर्देशों के साथ कोविड-19 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा जनजातीय मामले मंत्रालय ने इस चुनौतीपूर्ण समय में वन संग्राहकों को बेहद आवश्यक राहत उपलब्ध कराने के लिए NTFP मदों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को भी संशोधित किया है। और इस वेबिनार को जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिपेड के प्रबंधक निदेशक प्रवीर कृष्णा ने संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट कब से लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए जून 2020 में, ऑप्शन बी जुलाई 2020 में, ऑप्शन सी अगस्त 2020 में और ऑप्शन डी सितंबर 2020 में। देश के सभी शिल्पकारों और दस्तकारों, कला और शिल्प का प्रदर्शन करने वालों को एक मंच पर लाने के लिए हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? लोकल से ग्लोबल। और इस बार कब आयोजित किया जाएगा हुनर हाट? सितंबर 2020 में। हुनर हाट कब आयोजित किया जाएगा? सितंबर 2020 में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। और राज्य मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। साथियों, बात की जाए हुनर हाट कार्यक्रम की, तो हुनर हाट पिछले 5 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों, पाक कला संबंधी उनसे जुड़े अन्य लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। हुनर हाट जो है क्षेत्र के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनरों के उस्तादों को मौका बाजार उपलब्ध कराने वाला स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रमाणिक ब्रांड बन गया है। और इस बार इस कार्यक्रम में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जान भी नामक पैविलियन होगा, जहाँ लोगों को पैनिक नहीं प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारियाँ दी जाएंगी। यानी कि जान भी नामक पैविलियन होगा और जहाँ लोगों को पैनिक नहीं प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किस सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी फेसबुक और ऑप्शन डी टेलीग्राम। तो सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म कैचअप जो नामक नया एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, फेसबुक। फेसबुक के CEO कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। साथियों, यह जो नई कॉलिंग एप्लीकेशन को फेसबुक ने लॉन्च किया है और फेसबुक की जो प्रयोग करने वाली नई उत्पाद टीम ने इसे विकसित किया है। यह जो कॉलिंग एप्लीकेशन है, कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन जो है, इसका उद्देश्य दोस्तों और परिवारों के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। बात करते हैं कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप की। तो कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप की मदद से उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ताओं से बात करने और कॉल करने के लिए उपलब्धता को इंगित करने में सक्षम होगा और अन्य उपयोगकर्ताओं को भी ऐसा करने और कॉल के लिए एक समय चुनने में भी सक्षम बनाएगा। और इस नए प्लेटफॉर्म की सेवाएं मौजूदा कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ काम करेंगी और उपयोगकर्ता अपने मौजूद फेसबुक खाते के साथ इस कॉलिंग एप्लीकेशन की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसकी? कैचअप की। कैचअप सॉस भी आता है, लेकिन कैचअप नाम से कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, नासा ने W फर्स्ट
हबल टेलीस्कोप का नाम बदल कर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? ऑप्शन ए जेम्स हैंसन, ऑप्शन बी नैन्सी ग्रेस रोमन, ऑप्शन सी माइकल क्लार्क और ऑप्शन डी एलन स्टोपन। साथियों, नासा ने अपने फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर जिस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है वह प्रमुख खगोल विज्ञानी है नैन्सी ग्रेस रोमन। ऑप्शन बी राइट आंसर, नैन्सी ग्रेस रोमन। और नासा ने यह अंतरिक्ष की पहली एजेंसी है, अंतरिक्षीय एजेंसी की पहली प्रमुख थी नैन्सी ग्रेस रोमन, जिनके नाम पर यह नाम बदला गया है। उनके नाम पर अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदल दिया गया है। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप वर्ष 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। बात करते हैं नैन्सी ग्रेस रोमन की। तो साथियों, नैन्सी ग्रेस रोमन नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन ने व्यापक ब्रह्मांड में खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था और उन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की माता अर्थात जननी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, शास्त्रीय संगीतकार श्यामलाजी भावे का निधन हो गया है। उनकी हिंदुस्तानी संगीत के साथ साथ किस स्थान के संगीत पर भी अच्छी कमांड थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या है कि उनकी हिंदुस्तानी संगीत के साथ साथ किस संगीत पर अच्छी कमांड थी? कर्नाटक के संगीत पर। ऑप्शन डी राइट आंसर, कर्नाटक के संगीत पर। बात की जाए शास्त्रीय संगीतकार श्यामलाजी भावे की, तो शास्त्रीय संगीतकार श्यामलाजी भावे जो हैं वह एक प्रसिद्ध गायिका, उभयगण विदुषी यानी कि दोनों शैलियों में विशेषज्ञ के खिताब से सम्मानित की जा चुकी हैं और साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया, जिसमें पहली संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य भी शामिल है। उन्होंने भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी तैयार किया था और इसके अलावा उन्होंने 1997 से 2001 तक कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी में भी काम किया था। श्यामलाजी भावे को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कामगारों को रोजगार देने में मदद के लिए प्रवासी आयोग माइग्रेशन कमीशन बनाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कामगारों को रोजगार देने में मदद के लिए प्रवासी आयोग माइग्रेशन कमीशन बनाने का फैसला किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार की घोषणा की है। यह जो प्रवासी आयोग माइग्रेशन कमीशन आयोग है, यह आयोग बीमा, सामाजिक सुरक्षा, दोबारा रोजगार में सहायता और बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान जैसे मुद्दों पर विचार करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था 28 मई 2020 का करंट अफेयर्स जीके। और अब बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे की। तो साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्न में से कौन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है? ऑप्शन ए सुमन गवनी, ऑप्शन बी आशा त्रिमुखी, ऑप्शन सी राधिका आप्टे और ऑप्शन डी नीतू सिंह। और मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशंस चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस महामारी से बचते रहे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।